प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, साथ ही साथ मन से पढ़ाई करते होंगे। आपको पता है कि 12वीं के एग्ज़ाम मात्र 2 मंथ बचा है देखा जाए तो, क्योंकि बीच में दीपावली भी है, दशहरा भी है, तो इन सभी चीज़ को देखते हुए मात्र 2 मंथ बचा है। फिर प्रैक्टिकल का कॉपी भरना होगा आप लोगों को। तो जितना हो सके आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मन से पढ़िए, क्योंकि आपके पढ़ाई के पीछे आपके माँ बाप का सपना छुपा होता है और ख़ुद का भी सपना आपका छुपा होता है। ठीक है, इसलिए मन से पढ़िए, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने शहर का नाम रोशन कीजिए। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं करबक। करबक के जो लेखक है बच्चा, वो है मलिक मोहम्मद जैसी साहब। मलिक मोहम्मद जैसी साहब जो है बच्चा, ये कैसे कवि थे? प्रेम पीर कवि थे। क्या बच्चा? प्रेम पीर कवि, प्रेम पीर कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग जैसी साहब के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसी साहब है ना को चेचक हो गया था। चेचक के कारण बच्चा उसका रूप जो है ना हीन हो गया था। चेचक के कारण हो गया था बच्चा रूपहीन, और उसका जो है बायां है ना, उसका बायां जो है ना आँख और बायां कान जो है दोनों खराब हो गया था। चेचक के कारण रूपहीन हो गया था बेचारा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं। करबक किसने लिखा? करबक किसने लिखा? तो आपको पता होना चाहिए, ये लिखा मलिक मोहम्मद जैसी साहब ने। मलिक मोहम्मद जैसी साहब ने लिखा। आगे बढ़िए। मलिक मोहम्मद जैसी साहब का जन्म किस शताब्दी में हुआ था बच्चा? तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था बच्चा 15वीं शताब्दी में। ठीक है, 15वीं शताब्दी के बारे में जानिए। हम लोग ईस्वी जो होता है शताब्दी से एक कम होता है ना, और शताब्दी जो होता है वो ईस्वी से एक ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग 2000 हमें जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं, जैसे 2024 है अर्थात 2000 में जी रहे हैं, तो ये उससे अभी जो शताब्दी की बात करें तो क्या हो जाएगा? 21 से ज़्यादा 2000 है, 21 हो जाएगा, है ना, अर्थात 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं। किस शताब्दी में? 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो मलिक मोहम्मद जैसी साहब का जन्म किस शताब्दी में हुआ था बच्चा? 15वीं शताब्दी में, है ना। आगे बढ़ें। जैसी साहब का जन्म कब हुआ था? तो हम आपको बताए थे ना, शताब्दी जो है ईस्वी से एक ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1492 ईस्वी में। ये भी अनुमानित है, ये पूरा कंफर्म नहीं है कि हाँ 1492 में ही जन्म हुआ है इसका, ऐसा कुछ नहीं है, ये अनुमानित है। जैसी साहब का निवास स्थान कहाँ था? देखिए बच्चा, जैसी साहब कहाँ रहते थे? जायस कब्र में रहते। यहाँ आ छूट गया है ना, यहाँ आ होता है ना, जायस। ये इसका जन्म हुआ था बच्चा जायस कब्र। कहाँ? जायस कब्र अमेठी। कहाँ बच्चा? अमेठी। कहाँ हुआ था? जायस कब्र अमेठी में जन्म हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे बढ़े हम लोग। मलिक मोहम्मद जैसी साहब के पिता का क्या नाम था? देखिए बहुत आसान है। मलिक मोहम्मद जैसी साहब के पिता का नाम था शेख ममरेज। क्या नाम था बच्चा? शेख ममरेज, या लोग उसे राजे अशरफ भी कहते थे। क्या कहते थे? राजे अशरफ भी कहते थे। आगे बढ़िए। मलिक मोहम्मद जैसी साहब के शिक्षा गुरु कौन थे? देखिए हर एक के गुरु होते हैं, कोई ना कोई तो अवश्य गुरु होते हैं। जैसे आपके भी गुरु होंगे, हमारे भी गुरु होंगे, तो सबके गुरु होते हैं। तो जैसी साहब के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, शेख मोहिद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर। शेख मोहिद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जैसी साहब किस समय के कवि थे, या किस तभी राजा कौन था भारत देश का, तो याद रखिएगा तभी खिलजी वंश आया था। कौन आया था बच्चा? है ना, खिलजी वंश। खिलजी वंश आया था उस समय। तो यहाँ के राजा थे अलाउद्दीन खिलजी। क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी, ये थे यहाँ के राजा। ठीक है, तो उस समय के ये कवि थे। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी साहब। आगे बढ़िए। आरंभ में जैसी साहब क्या करते थे? देखिए बच्चा बहुत आसान है। आरंभ में जैसी साहब किसान थे, खेती बाड़ी करते थे बच्चा, खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, अर्थात वो क्या थे? एक प्रकार के किसान थे आरंभ में। आगे बढ़े हम लोग। जैसी साहब का शेष जीवन किस में बीता? तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे जैसी साहब का शेष जीवन किस में बीता, तो आप बताइएगा फकीरी में, अर्थात वो भिक्षा मांग मांग के अपना गुजर बसर करते थे, है ना, मांग मांग के
अपना जीवन यापन करते थे। आगे बढ़ते हम लोग। जयसी साहब किस कारण रूपहीन हो गए थे? देखिए बच्चे लोग ध्यान से समझिएगा। जयसी साहब को जब चेचक हुआ था, चेचक है ना, चेचक के कारण बेचारा का शकल सूरत बहुत ख़राब हो गया था। उसका बायां आँख, कौन बच्चा, बायां आँख और कान दोनों ही खराब हो गया था चेचक के कारण। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग को समझ में आ रही है ना, है ना। अवश्य हमें कमेंट करके बताइए। और आप कितने सही किए, अगर आप पढ़े होंगे, सेट मार रहे होंगे तो आपने कितना सही किए, अवश्य कमेंट करके हमें बताइएगा आपका सही कितना हुआ। चलिए आगे बढ़ते रहो। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, चेचक के कारण, किसके कारण बच्चा, चेचक के कारण, है ना, चेचक के कारण कौन सा आँख और कान खराब हो गया था? तो याद रखिएगा बायां, कौन बच्चा, बायां आँख और कान क्या हो गया था, खराब हो गया था। देखिए जयसी साहब की कौन कौन सी कृतियां हैं, प्रमुख कृतियां हैं, याद रखिएगा। पद्मावत है, अखरावत है, इतरावत है, चंपावत है, कहरानामा है, होलीनामा है। अब सर इसको याद कैसे याद करेंगे, तो थोड़ा कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं। ट्रिक्स अगर समझ लेते हैं तो आप आराम से इसको याद कर लेंगे। समझिए ट्रिक्स क्या है, ध्यान से आप समझिएगा। इसकी प्रमुख कृतियाँ को लास्ट में वत लिखा रहेगा, ठीक है। जिसके लास्ट में वत लिखा रहे या वट लिखा रहे वो अवश्य ही जयसी साहब की कृतियाँ होगी। और नहीं तो लास्ट में माँ लिखा होगा। क्या लिखा रहेगा बच्चा, माँ, है ना। ये भी एक इसका ट्रिक है, तो आराम से याद कर लिए होंगे, वट या माँ। चलिए आगे बढ़िए। करबक किस भाषा में लिखी गई थी? बहुत आसान है। करबक बच्चा अवधी भाषा में लिखी गई। पहले ज़माने में जो लिखा जाता था या तो अवधी या तो ब्रज भाषा, या तो अवधी या ब्रज भाषा। ये दोनों भाषा में आसान भाषा अगर बात करें तो ब्रज भाषा, है ना, आसान हुआ करता था, जबकि अवधी भाषा थोड़ा सा हार्ड हुआ करता था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन पूछेगा, रतन सेन कहाँ के राजा थे? रतन सेन बच्चा चित्तौड़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे बच्चा? चित्तौड़ के राजा थे रतन सेन। कुछ बातें बता दे रतन सेन के बारे में। रतन सेन जब थे तो उसको एक लड़की महारानी जो था, राजकुमारी तो उससे प्यार हो गया था, जिसका नाम था पद्मावती। क्या नाम था बच्चा? पद्मावती। पद्मावती से प्यार हो गया था और वो पद्मावती उस जमाने की काफ़ी सुंदर महिला थी, बहुत ही सुंदर महिला थी। चला गया बढ़िया। तो क्वेश्चन अगर पूछे आपसे रतन सेन कहाँ के राजा थे तो आप क्या बताइएगा? चित्तौड़ के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे राजकुमारी पद्मावती कहाँ की थी, है ना, तो आप यह बात याद रखिए, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप की क्या थी बच्चा? राजकुमारी। मलिक मोहम्मद जयसी साहब कैसे कवि थे? बताए थे अभी कुछ देर पहले कि मलिक मोहम्मद जयसी साहब प्रेम की पीर कवि थे, मतलब प्रेम कवि थे, है ना। अर्थात प्रेम के बारे में अच्छा से व्याख्यान करते थे, प्रेम के बारे में अच्छा से नॉलेज भी था और हर चीज़ प्रेम भावना से ही काम करते थे। अर्थात कैसे कवि थे? प्रेम पीर कवि थे। कौन? मलिक मोहम्मद जयसी साहब। आगे बढ़िए। मलिक मोहम्मद जयसी साहब की परंपरा किस परंपरा की होना है? किस होना चाहिए बच्चा? क्या होना चाहिए बच्चा? किस परंपरा? क्या होना चाहिए? किस परंपरा के कवि थे? तो बोले थे ना प्रेम ख्यानक कवि थे, मतलब प्रेम परंपरा के कवि थे, है ना। हर चीज़ प्रेम मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से क्या करते थे। चले आगे बढ़े हम लोग। मलिक मोहम्मद जयसी, है ना, साहब होना चाहिए यहाँ पे। मलिक मोहम्मद जयसी साहब होना चाहिए। बड़ा टाइपिंग गड़बड़ हो गया है लेकिन, है ना। मलिक मोहम्मद जयसी साहब अपने आँख की तुलना किससे की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दर्पण से। किससे किया था बच्चा? दर्पण, आईना से तुलना किया था अपनी आँख की, है ना, दर्पण से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़िए। जयसी साहब ने किसमें कलंक या दाग बताया? ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ये सब याद रखिएगा। जो पंक्ति का जो मेन पॉइंट है आप उससे याद रखिएगा। हम कुछ मेन पॉइंट लिखे हैं, है ना, आप एक बार अवश्य देखिएगा, उसमें भी कुछ मेन पॉइंट रहेगा, उसको भी याद कर लीजिएगा। जयसी साहब ने किसमें कलंक या दाग बताया? तो याद रखिए चांद। जयसी साहब कहते हैं कि हमारे पृथ्वी पे एक चांद है ना, जो सबको उजाला देती है, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं दाग है। अगर मनुष्य में भी अगर दाग हो जाए, अगर हम लोग में कोई कमी आ जाए, हम लोग का एक हाथ एक पाँव खराब हो जाए, तो हम लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग को इसी से जाना जाएगा। नहीं, हम लोग को हमारी नॉलेज से जाना जाएगा, हमारे टैलेंट से जाना जाएगा, हमारे कामों से जाना जाएगा।
ना कि शकल सूरत। मनुष्य की पहचान शकल सूरत से कभी नहीं होता। अगर शकल सूरत से पहचान किया जाता तो APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति नहीं होते और उसे हम लोग मिसाइल मैन के नाम से नहीं जानते। आगे बढ़ बढ़ो। सुमेरु क्या है बच्चा? देखिए सुमेरु एक पर्वत है। सुमेरु क्या है? एक पर्वत है। भगवान शिव शंकर क्या किए थे? सुमेरु पर्वत पे तिलछुल मारे थे। तिलछुल मारे थे, जैसे ये पूरा कंचन काड़ा हो गया था। मतलब कंचन मतलब सोने का हो गया था। किसके होने का था बच्चा? सोने का हो गया था, तिलछुल मारे थे। तो इसके अवगुण में भी क्या निकला? गुण निकला। अवगुण में क्या निकला बच्चा? गुण। कहता हर एक प्रतीक, हर एक चीज़ में अवगुण में गुण छुपा होता है। अगर आप में कुछ अवगुण है, वो चीज़ आपका गुण है। ठीक है, कभी भी अपने आप में निराश मत होइए। आप जैसे भी हैं, काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, जैसे भी हैं, भगवान का दिया हुआ वरदान है। मेरा एक पंक्ति है ना, जो हम आप लोग को थोड़ा सुनाना चाहते हैं, लेकिन लास्ट में सुनाएंगे, पहले इसको समझते चले जाएं। ठीक है। कहता है समुद्र का पानी कैसा होता है? ये तो सबको पता है, समुद्र का पानी खारा या नमकीन होता है। आगे बढ़िए। मोहम्मद जैसी साहब ने अपनी पंक्ति कैसे लिखी? भैया रक्त की लई से पंक्ति लिखी है। कहता है खून की लई से हमने एक एक पंक्ति को लिखा है, जोड़ जोड़ के लिखा है। चलिए आगे बढ़िए हम लोग, है ना। करबक के माध्यम से जैसी साहब, है ना, क्या कहना चाहते थे? देखिए बच्चे लोग ध्यान सुनिएगा, है ना। करबक के माध्यम से जो है जैसी साहब, है ना, अपने आप को अमर होना चाहते थे। क्या होना चाहते थे बच्चे? अमर। वो जानते थे कि दुनिया में कोई नहीं रह पाएगा, इस दुनिया में कोई जीने के लिए नहीं आया। मनुष्य इज ए मोर्टल पर्सन। मनुष्य जो है मरणशील प्राणी होता है। सब ना कोई दिन, किसी ना किसी दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त कर जाएगी, लेकिन उसको जाना जाएगा कैसे? उसकी कृतियों से। उसके बारे में लिखा जाएगा तो वो अवश्य लोग पढ़ेगा और उसके बारे में जानेगा। अर्थात करबक के माध्यम से वह इस, है ना, भारत देश में रहना चाहता था और बताना चाहता था कि एक रूपहीन व्यक्ति जिसका बायां आँख बायां कान खराब होते हुए भी, है ना, कितना आगे बढ़ा। और नाम क्या? वैसे आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत सोचिएगा। अपना कोई भी आपका दोष हो, आपका कुछ भी खराब हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। कुछ भी आप कर सकते हैं। शरीर मायने नहीं देता है।